नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। पाकिस्तान भारत में आतंक फैलाने की साजिश रचता है और हर बार पकड़े जाने पर यह कहकर सबूतों को दरकिनार कर देता है कि भारत के आरोपों में कोई दम नहीं है। लेकिन इस बार पाकिस्तान के आतंकिस्तान को लेकर जो सबूत मिले हैं उसे कोई झुठला नहीं सकता। आज हम उसी सबूत के बारे में बात करेंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि अमेरिकी संसद में पाकिस्तान पर प्रतिबंध के लिए एक विधेयक पेश किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं स्पेशल रिपोर्ट। भारतीय सेना की जाट रेजिमेंट की एक टुकड़ी ने उरी सेक्टर में किए 9 दिनों के ऑपरेशन बलवान में न सिर्फ पाकिस्तान के आतंकियों की घुसपैठ को नाकाम किया, बल्कि एक आतंकी को जिंदा भी पकड़ लिया था। और फिर जब उस आतंकी ने अपना मुंह खोला तो पाकिस्तान की एक गहरी साजिश का पर्दाफाश हो गया। यह है पाकिस्तान की आतंक की फैक्ट्री से निकला जीता जागता सबूत। नाम अली बाबर, उम्र 19 साल। ये अली बाबर कौन है, क्या करता है, यहां इस वक्त क्यों है, सबसे बड़ी बात ये कैसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और पाकिस्तान की सेना को बेनकाब कर रहा है। इन तमाम बातों पर से पर्दा उठाएं, उससे पहले इसी के जरिए इसकी जुबानी कुछ सुन लेते हैं। मेरी गुजारिश ही पाकिस्तानी सही से और पाकिस्तानी से तलाश करता है वो मेरे वहाँ का वहाँ से जैसे मैंने पाकिस्तान की भेजा ऐसे गुजारिश करता हूँ मत कसी और बेचारा ना मैं करता हूँ पाकिस्तान भी नहीं आता ऐसा। बाबर ने पूछताछ में ये बात कबूल की है कि लश्कर तैयबा 5 साल पहले हुए उरी जैसे बड़े हमले को फिर से दोहराने की फिराक में था। सर्जिकल स्ट्राइक की सालगिरह से ऐन पहले खुद पाकिस्तानी आतंकी के मुंह से उरी जैसे ही खतरनाक आतंकी हमले की बड़ी साजिश का पर्दाफाश भारतीय सेना की जाट रेजिमेंट की एक टुकड़ी की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, क्योंकि इससे न सिर्फ भारतीय सेना के जाबाज जवानों ने एक बड़े आतंकी हमले को टाला, बल्कि एक आतंकी को जिंदा पकड़ लिया। पाकिस्तानी आतंकी अली बाबर ने पूछताछ में कई सारे राजों पर से पर्दा उठा दिया। उसने कबूल किया है कि आईएसआई के कहने पर ही वो भारत में हथियारों और गोला बारूदों की सप्लाई के लिए आया था और उसके साथ 6 लश्कर के आतंकी मौजूद थे। अली बाबर ने इस बात को भी कबूल किया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने उसे पैसों का लालच दिया था। साथ ही दुनिया के सामने पाकिस्तानी फौज का वो चेहरा भी बेनकाब कर दिया कि कैसे पाकिस्तानी सेना आतंकियों की ट्रेनिंग में पूरी तरीके से लिप्त है, क्योंकि उसकी खुद की ट्रेनिंग मुजफ्फराबाद के इलाके में पाकिस्तान की सेना के कैंप में हुई है। बाबर ने पूछताछ में ये बात कबूल की है कि लश्कर तैयबा 5 साल पहले हुए उरी जैसे बड़े हमले को फिर से दोहराने की फिराक में था। भारतीय सेना की 19 इन्फेंट्री डिवीजन के जीओसी मेजर जनरल वीरेंद्र वत्स ने उरी में पाकिस्तान की बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया है और ये अली बाबर उसी पर्दाफाश का जीता जागता सबूत है। उरी सेक्टर और एलओसी के पास का ये नक्शा असल में भारतीय सेना की उस टुकड़ी का वो ऑपरेशन एरिया है जहां आतंकियों को घेरा गया था। दरअसल 18 सितंबर को भारतीय सेना ने एलओसी के उरी सेक्टर में पाकिस्तान के 6 आतंकियों की एक घुसपैठ को नाकाम किया था। आतंकियों की तलाश के लिए जाट रेजिमेंट के कैप्टन मुश्ताक ने एलओसी पर कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया, जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन बलवान। असल में अली बाबर कहूटा के हलाली सुमाली में आईएसआई के एक डिटैचमेंट में रह रहा था। इस दौरान उसे टेक्निकल कम्युनिकेशन, जीपीएस और मैट्रिक्स का कोर्स कराया गया। कोर्स पूरा होने के बाद बाबर को 6 पाकिस्तानी आतंकियों के साथ 18 सितंबर को एलओसी पर पाकिस्तानी सेना की जाबरी पोस्ट से लॉन्च किया गया। लेकिन एलओसी पर ही आतंकियों का सामना भारतीय सेना की जाट रेजिमेंट की पेट्रोलिंग पार्टी से हो गया। आतंकियों को सीमा में घुसता देख भारतीय सेना की टुकड़ी ने उन्हें ललकारा तो 4 आतंकी वापस पाकिस्तान भाग खड़े हुए, लेकिन सेना से बचने की कोशिश में 2 आतंकी भारत की सीमा में दाखिल होकर घने जंगलों में छुप गए। 25 सितंबर को दोनों आतंकी उरी के सलामाबाद नाले के पास घेर लिए गए और घिरते ही आतंकियों ने सैनिकों पर फायरिंग की, जिससे भारतीय सेना का एक जवान घायल हो गया था। लेकिन 26 सितंबर की सुबह एक आतंकी ढेर कर दिया गया। अपने साथी की मौत से घबराया दूसरा आतंकी भारतीय सेना के सामने गिड़गिड़ाने लगा।
सेना के हत्थे चढ़ा वही आतंकी है अली बाबर। जाट रेजिमेंट ने 9 दिन लंबे चले कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन के बाद अली बाबर को जिंदा धर दबोचा। 12 मिनट के इस वीडियो में आतंकी अली बाबर ने यह भी बताया कि कैसे आईएसआई ने उसका ब्रेन वॉश किया और कैसे मजहब के आधार पर कश्मीर के बारे में उसके दिमाग में फितूर भरा गया। पकड़े गए आतंकी अली बाबर ने खुद कबूल किया है कि उसे आईएसआई ने पैसों का लालच दिया था और 20,000 रुपए बतौर पेशगी भी दिए थे। बाबर ने बताया कि उसे पाकिस्तान की सेना के जवानों और अफसरों ने गढ़ी हबीबुल्ला में ट्रेनिंग दी थी और यहां उसे आतंकियों को हथियारों की सप्लाई के लिए भेजा गया था। और पाकिस्तान जो लगी पाकिस्तान में जो हमारी कभी पार्टी का थी हिंदुस्तान में भी फायर हुआ तो मैं डर गया। मैं हिंदुस्तान में खाई नहीं चला कि तो मैं बैठ गया। जो मेरे साथ ऑडियंस मारा गया उसने भी इन हिंदुस्तानी आदमी को फायर किया। तो जो हमारे दूसरे साथी जो छोड़ने आए थे जो के दो रहते थे अंदर आना था वो भी पीछे पीछे आने भागे और हम दो अंदर के अंदर फायर गए थे। तो बाद में हम फैसला किया कि हम वापस आगे नहीं करना। फायर हो गया। तो फायर होने के बाद हम जब वापस निकले देखा तो हिंदुस्तानी आर्मी ने बाबे को घेरा और सील कर लिया था। फिर तो वाकई बार हिंदुस्तानी आर्मी फायर बोला उसमें साथ जो आदमी था उसको तो मार गिराया और मैंने देखी उसकी डेड बॉडी वो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। भले ही आतंकी अली बाबर इस बात का दावा कर रहा हो कि वो हथियार और गोला बारूद की सप्लाई नॉर्थ कश्मीर में करने के लिए आया था, लेकिन हकीकत तो ये है कि साल 2016 में हुए उरी के हमले की तर्ज पर ये आतंकी किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। सेना के अधिकारियों का कहना है कि चाहे आतंकी पाकिस्तानी हो या कश्मीरी, नीति उन दोनों के लिए बराबर है। घिरने के बाद अगर कोई आतंकी सरेंडर के लिए कहता है तो उसको पूरा मौका दिया जाता है। साथ ही खास बात यह है कि किसी भी आतंकियों को परेशान नहीं किया जाता और जिसका जीता जागता सबूत है अली बाबर। भारतीय सेना के मुताबिक पिछले 1 महीने से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में टेरर लॉन्च पैड बेहद सक्रिय हो गए हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान बड़ी संख्या में आतंकियों की घुसपैठ कराना चाहता है, क्योंकि पिछले कुछ समय से कश्मीर घाटी में शांति बनी हुई है। संयुक्त राष्ट्र में शेखी बघारने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को उन्हीं के पाले हुए आतंकी ने करारा जवाब दिया है। भारतीय सेना के सामने सरेंडर करने वाले पाकिस्तानी आतंकी अली बाबर ने आईएसआई और पाक फौज से अपील की है कि वो युवाओं को बरगलाना, दहशतगर्दी की भट्टी में झोंकना बंद करे। पाकिस्तान के आतंकी अली बाबर ने पूरी दुनिया के सामने यह भी बता दिया किस तरह युवाओं को इस्लाम और जिहाद के नाम पर बंदूक थमाई जाती है, किस तरह कश्मीर की गलत तस्वीर पेश कर उन्हें भड़काया जा रहा है। भारत ने पाकिस्तान का आतंकी चेहरा एक बार फिर बेनकाब कर दिया। जम्मू कश्मीर के उरी में 2016 की तरह आतंकी हमले की साजिश को नाकाम कर दिया। भारतीय सेना ने पीओके के मुजफ्फराबाद से टेरर की ट्रेनिंग लेकर कश्मीर की जमीन पर पैर रखने वाले एक आतंकी को जहन्नुम पहुंचा दिया। हथियारों और गोला बारूद का जखीरा बरामद किया। तो अली बाबर नाम के इस आतंकी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सवाल ये कि 19 साल के इस आतंकी ने पूछताछ में किन बातों का खुलासा किया। जिंदा पकड़े गए लश्कर के आतंकी अली बाबर ने कौन से राज से पर्दा उठाया। दरअसल सेना के सवालों का जवाब देते हुए अली बाबर ने बताया कि पाकिस्तान की टेरर फैक्ट्री में किस तरह दहशतगर्द तैयार किए जाते हैं। उसने बताया कि किस तरह पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई इस्लाम के नाम पर जिहादियों की फौज खड़ी करती है। अली बाबर ने कबूल किया कि पाकिस्तान परस्त आतंकी संगठन कश्मीर के युवाओं को बरगलाकर अपने पाले में करने की साजिश रच रहे हैं। अली बाबर का कबूलनामा सुनाने से पहले आपको पूरी स्टोरी बताते हैं।
दरअसल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रहने वाले अली बाबर ने अपने 5 आतंकी दोस्तों के साथ 18 सितंबर को LOC पर घुसपैठ की कोशिश की थी। घुसपैठ के दौरान पाकिस्तान सेना ने भारतीय चौकियों पर फायरिंग भी की थी, लेकिन भारतीय सेना ने न सिर्फ इस फायरिंग का माकूल जवाब दिया, बल्कि घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकियों पर भी गोलियां बरसानी शुरू कर दी। डर के मारे अली बाबर के 4 साथी वापस पाकिस्तान की तरफ भाग गए, लेकिन वो और उसका दोस्त कारी अनस भारतीय सीमा में फंस गया और दोनों एक नाले में कूद गए। इस दौरान कारी अनस भारतीय सेना पर फायरिंग करने लगा, मगर सेना ने जब जवाबी कार्रवाई की तो वो मारा गया। अली बाबर की माने तो वो अपने साथी की मौत से डर गया और उसने सेना के सामने सरेंडर कर दिया। पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी जो हमारी कभी पार्टी बैठी थी, उन्होंने हिंदुस्तानी आर्मी का फायर खोला तो फायर हुआ तो मैं डर गया, तो मैंने सामने खाई में डालना था कि मैं बैठ गया। जो मेरे साथ ऑडियंस मारा गया उसने भी इन हिंदुस्तानी आर्मी को फायर खोला। फायर किया तो जो हमारे दूसरे साथी जो छोड़ने आए थे, जो ऊपर के 2 रहते थे, अंदर आना था, वो भी पीछे 4 लोग पीछे आने भागे और हम 2 अंदर के अंदर पार कर गए थे। तो बाद में हम फैसला किया कि हम वापस लेते हैं, आगे नहीं जाना। फायर हो गया। तो फायर होने के बाद हम जब वापस निकले देखा तो हिंदुस्तान आर्मी ने इलाके को घेरा और सील कर लिया था। सील करने के बाद उन्होंने ऐलान किया, जो खड़ा था उन्होंने ऐलान किया, क्लब करा के अपने आप को हमारे बारे कर दो, हमको कुछ नहीं थे, यकीन लड़ाई में। लेकिन जो मेरे साथ अनस भाई था, वो पुराना बंदा था, उसने फायर कर दिया पर मारा गया, क्योंकि हिंदुस्तानी आर्मी के जवान को फायर किया, फायर मारा उसने। फिर तो आगे कार्रवाई में हिंदुस्तानी आर्मी फायर खोला, उसमें 7 लोग आदमी था, उसको तो मार गिराया। और मैंने जब देखी उसकी डेड बॉडी तो मेरे से प्रकाशन हुआ, मैंने उसके सरेंडर करने का ऐलान कर दिया। ये तो हुई हाफिज सईद के आतंकी गुर्गे अली बाबर के पकड़े जाने की कहानी, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि महज 17 साल की उम्र में ही अली बाबर ने बंदूक उठा ली थी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने उसे बहकाया और जिहाद के नाम पर लोगों का खून बहाने की ट्रेनिंग दी। अली बाबर के मुताबिक उसे इस्लाम और मुसलमान के नाम पर उकसाया गया। आतंकी बाबर ने बताया कि अपने पिता को जल्दी खो देने की वजह से गरीबी के कारण उसे गुमराह किया गया और लश्कर तैयबा में शामिल होने का लालच दिया गया। गरीबी से बचने के लिए बाबर ने 7वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी और 2019 में POK के गढ़ी हबीबुल्ला कैंप में 3 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद 2021 में दोबारा आतंक की ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग के दौरान उससे बताया गया कि इस्लाम खतरे में है। उसे ट्रेनिंग के दौरान कश्मीर में मुसलमानों के खिलाफ किए जा रहे अत्याचारों से जुड़े नकली भाषण भी सुनाए गए। आतंकी अली बाबर के मुताबिक उसे ये कहकर जिहाद के लिए तैयार किया गया था कि भारतीय सेना कश्मीरियों पर जुल्म करती है, उन्हें नमाज भी नहीं पढ़ने देती। लेकिन मीडिया के सामने अली बाबर ने बताया कि उरी में भारतीय सेना के कैंप में पिछले 2 दिनों से उसे लगातार 5 समय की नमाज की आवाज सुनाई दे रही है। गलती की मैंने एहसास मैंने बेवकूफ़ी की है। तो जब मुझे हिंदुस्तानी आर्मी ने पकड़ा तो नीचे कैंप में लेके आ रहे थे ना, वहाँ भी बाजार से गुजरे तो मैं लोगों को देखा तो कश्मीर लोग ने कुछ बात के हंस रहे थे, तो मैंने देखी तो फौजी इधर तो कोई ऐसा मसला नहीं जैसे हम पाकिस्तान में बताया गया था, ईसाई लश्कर दावा मचाया था, तो जब कौन था बहुत हिंदुस्तानी आर्मी जुल्म करती है मुसलमानों पे, मारती है, बीटती है, हाफिज के आतंकी संगठन लश्कर से जुड़े अली बाबर ने ये सनसनीखेज खुलासा भी किया कि ऑपरेशन ऑल आउट से बौखलाई पाकिस्तान की सेना, ISI और तमाम आतंकी संगठन कश्मीर में जिहाद के नाम पर आतंक फैलाने की नई साजिश रच रहे हैं। यही नहीं, अली बाबर ने ये भी बताया किस तरह पाकिस्तान की सेना आतंकियों को ट्रेनिंग देती है और भारत के खिलाफ जिहाद के लिए तैयार करती है। तो वो घर में कोई कमाने वाला नहीं था, तो वो रहते ही मैं उस दिन से मैंने काम करना शुरू किया। तो मैं 7 बजे चला गया फैक्ट्री में काम करने के कपड़े, तो उधर एक आसमान में बैठा था, तो सब कॉन्ट्रैक्टर और चीज़ हुई, तो उसको सब वो लश्कर तैयबा के लिए 22 साल के लिए बैठे इकट्ठे करता काम करता था। तो मुझे नहीं पता था, तो उसमें मेरे साथ बात की कोई ऐसा थी, तो उसने ऐसे भी बीस हाथ कह दिया और मुझे बोला कि जहाँ पर लेकर उसने मुझे 20,000 रुपये दिए, 20,000 रुपये मैंने घर भेज दिया। उसके बाद मुझे उसने ISI का हवाले किया। ISI ने मुझे अपना केस आर्मी का केस ट्रेनिंग सेंटर
लश्कर खैबर गड़ी बिजला के पास है, उधर मुझे ट्रेनिंग दी। पाकिस्तान आर्मी के 28 वगैरह था, अमान था, उसमें ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग में हमने एक को जो फायर करें, फायर कैसे करते। अली बाबर से हुई पूछताछ के बाद ये भी साफ हो गया कि उसके साथ लश्कर के कौन कौन से आतंकी खूनी खेल खेलने की तैयारी करके भारतीय सीमा में दाखिल होना चाहते थे। अली बाबर के मुताबिक 6 आतंकियों की इस टोली में 33 साल का अतीकुर रहमान उर्फ कारी अनस शामिल था, जो मारा गया। कारी अनस पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का रहने वाला था। इसके अलावा पंजाब प्रांत के फैसलाबाद का रहने वाला 24 साल का तैयब, फैसलाबाद का ही रहने वाला 22 साल का अबू बकर सल्फी और लाहौर का ही रहने वाला एक सरकारी स्कूल का टीचर 27 साल का उस्मान उर्फ अबू सलारिया भी शामिल था। पहली बार अली बाबर पात्रा पकड़ा गया है, ये पहली बार नहीं है, ये बार बार हो रहा है। ये स्टोरी दोबारा से दोबारा दोहराई जा रही है कि पाकिस्तान जो है, जो पुअर यूथ है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, कोटली और पंजाब से, उनको पिकअप करता है, उनको पैसे के लालच में उनको इंट्रोगेट करता है, उसके बाद उनका ब्रेन वॉश करता है और उसके बाद उनकी ट्रेनिंग करा के और वो उसको भारत के अंदर भेजा जाता है और उनको बताया जाता है कि वहां पर इस्लाम खतरे में है। पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा खोलने के बाद आतंकी बाबर ने पाकिस्तान की सेना, ISI और लश्कर से अपील की है कि वो भोले भाले लड़कों को जिहाद के लिए ना उकसाए। लेकिन सवाल तो ये कि क्या अली बाबर को आतंकी पाठशाला में भर्ती होने से पहले ISI और लश्कर के बारे में कुछ भी पता नहीं था? और दूसरा सवाल ये कि उसकी अपील के बाद क्या पाकिस्तान आतंकियों के हाथ मजबूत नहीं करेगा? दोनों सवालों के जवाब पूरी दुनिया को पता है। ना आतंकी सुधरेंगे और ना आतंकियों का रहनुमा पाकिस्तान। आतंकी बाबर के कबूलनामे से एक तरफ इमरान खान की पेशानी पर बल पड़ गए हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने भी पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने की पहल कर दी है। अमेरिका के 22 सांसदों ने तालिबान और पाकिस्तान पर कार्रवाई के लिए एक विधेयक पेश किया है। इस विधेयक से बाइडेन प्रशासन पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का दबाव बढ़ गया है। खास बात यह है कि खुद जो बाइडेन भी अफगानिस्तान में पाकिस्तान के किरदार से नाराज हैं। अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने तालिबान के हाथ मजबूत किए। आतंक से लड़ाई के नाम पर अमेरिका को ठगने का काम किया। अमेरिका से पाकिस्तान आर्थिक और सैन्य मदद हासिल करता रहा और जब तक सुपर पावर को पाकिस्तान की साजिशों का पता चल पाता बहुत देर हो चुकी थी। अमेरिकी सेना को अफगानिस्तान छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन अब अमेरिका से तालिबान के साथ पाकिस्तान को भी सजा देने की आवाज उठ रही है। आम जनता के साथ अमेरिकी सांसद तालिबान और उसके दोस्तों को सबक सिखाने के लिए मुहिम चला रहे हैं। दरअसल अफगानिस्तान में अमेरिका के आतंकवाद निरोधी अभियान और उसकी जवाबदेही पर अमेरिकी संसद में रिपब्लिकन पार्टी के 22 सीनेटर्स ने एक विधेयक पेश किया है। इस विधेयक के जरिए बाइडेन प्रशासन से अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज को तेजी से निकालने के फैसले पर जवाब मांगा जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की अफगानिस्तान में भूमिका की भी जांच कराने की मांग की जा रही है। इस विधेयक में मांग की गई है कि अफगानिस्तान के तालिबान में नियंत्रण से पहले और बाद में पाकिस्तान की भूमिका की जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही पंजशीर घाटी में तालिबान के हमले को लेकर भी पाकिस्तान के किरदार की जांच करने की मांग की गई। गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिकी संसद में रिपब्लिकन पार्टी के विधेयक में उस पहली रिपोर्ट को शामिल करने के लिए कहा गया है जो कि पाकिस्तान सरकार समेत दूसरे पक्षों के समर्थन का आकलन करे, जिसने 2001 से 2020 के बीच तालिबान को समर्थन दिया है। इस समर्थन में आर्थिक मदद, खुफिया मदद, रसद और चिकित्सा से जुड़ी मदद, प्रशिक्षण, उपकरण और सामरिक मदद जैसे पॉइंट्स को शामिल किया गया है। मतलब ये कि जो बाइडेन पर तालिबान के साथ पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बनाया जा रहा है और बहुत मुमकिन है कि बाइडेन प्रशासन अफगानिस्तान में हुई अपनी छीछा लेदर को कम करने के लिए पाकिस्तान पर
प्रतिबंधों का ऐलान कर दे। यदि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इस बिल के पास हो जाने के बाद किसी जांच को करता है तो उसमें पाकिस्तान की भूमिका की विशेष रूप से जांच करानी होगी और जाहिर है कि पाकिस्तान की भूमिका बहुत ही स्पष्ट है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के मामलों में लगातार इंटरवीन करने का कार्य किया है और अब तो ये इंटरवेंशन पाकिस्तान खुलेआम करने लगा है। ऐसे में आने वाले समय में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान के ऊपर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता है, जिसकी की मांग इस बिल में की गई है। अमेरिका के 22 सांसदों ने जैसे ही विधेयक पेश किया, इस्लामाबाद में हड़कंप मच गया। इस विधेयक पर पाकिस्तान की मानवाधिकार मंत्री शिरीन मजारी ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पाकिस्तान को आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक बार फिर अमेरिका का साथी बनने की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने ट्वीट किया कि 20 सालों तक अमेरिका और नाटो शक्तिशाली आर्थिक और सैन्य रूप से मौजूद रहा। अब जब बिना स्थायी शासन संरचना के वो अराजकता छोड़ गया है तो पाकिस्तान को इस नाकामी के लिए बलि का बकरा बनाया जा रहा है। ये कभी भी हमारा युद्ध नहीं था। हमने 80,000 जानें गंवाई, एक बर्बाद अर्थव्यवस्था पाई। हमारे अमेरिकी साथियों ने 450 से ज्यादा ड्रोन हमले किए और हमारे आदिवासी इलाकों और लोगों पर इन हमलों के विनाशकारी परिणाम सामने आए। अब बहुत हो चुका। ये समय है कि अफगानिस्तान में रही ताकतों को अपनी नाकामियों को देखना चाहिए, ना कि पाकिस्तान को निशाना बनाना चाहिए। भले ही शिरीन मजारी अपनी सरकार का बचाव कर रही हूं, लेकिन अमेरिका समेत पूरी दुनिया को समझ आ चुका है कि पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है और इस आतंकी मुल्क पर नकेल कसना समय की मांग। फिलहाल इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।